घर की खिड़कियों में जरा गौर फरमाइए। नहीं मतलब इतनी खुली खिड़कियां कौन बनवाता है भाई? मतलब इन खिड़कियों में लिटरली कोई दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है जिसे ये लोग रात में बंद कर सके। इस सीन में कैमरा स्लोली ऊपर जाते वक्त कंपोज पे फोकस होना चाहिए था और बाकी सब ब्लर होना चाहिए था, बट द ओपी कैमरामैन ने कंपोज को ही ब्लर कर दिया और बाकी सब कुछ फोकस में रखा है। मतलब वाह। ग्लास दादी, ये चिंटू है ना, ये चिंटू ने ग्लास गिरा दिया। नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल सकता था कि दादी वो टेबल में ग्लास रख रहा था, गलती से गिर गया, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ मिस्टेक फाउंड बाय मिस्टेक काउंटर। अभी ये दोनों यहाँ से नीचे गिर रहे होते हैं और कृष्णा इस टहनी को पकड़ लेता है और इस टहनी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और टहनी लगी हुई है। लेकिन अगले 15 से 20 सेकंड बाद ही जब कृष्णा प्रिया को नीचे फेंक देता है तो भैया नीचे से टहनी गायब हो गई। और कृष्णा जब पहले टहनी से लटका था तब टहनी कुछ ऐसी दिख रही थी, लेकिन 15-20 सेकंड बाद तो भैया टहनी चेंज हो जाती है। अभी प्रिया के जस्ट बगल में ये पीली टी शर्ट आके खड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे भैया वहां पर है प्रिया और यहाँ इतनी दूर खड़ी है ये पीली पीली टी शर्ट। अभी प्रिया ने कैमरे को दोनों हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं भाई। अगले ही पल लेफ्ट हैंड वापस से आ गया। यहाँ पर ये दोनों बंद कंप्यूटर्स में कर क्या रहे हैं वो सोच रहा हूँ मैं। और इसकी बॉस का जो लैपटॉप है वो भी बंद है, तो भैया लैपटॉप को खोल के भी क्यों रखे, उसको भी बंद ही कर दो ना। मैंने जब पहली बार पिक्चर देखी थी तब से मैं ये सोचते आ रहा हूँ कि ये जो कांच की ये चीज है भाई, ये हवा में कैसे उड़ रही है यार। मतलब ना नीचे कुछ है ना ऊपर किसी चीज से लटक रहे, तो मतलब कैसे भाई। और उस समय मैं लिटरली ये सोचता था कि अगर मैं इस चीज पे बैठ जाऊं तो क्या ये मेरे वजन को भी संभाल लेगी, मैं भी हवा में उड़ने लग जाऊंगा कि मतलब, या फिर ये नीचे गिर जाएगा। बाय द वे उस समय मैं सिर्फ 6 साल का था और उस समय यही सब चलता था दिमाग में। यार लिटरली पीछे इतनी जगह खाली पड़ी है, वहां कहीं पार कर दे गाड़ी को, मतलब यहीं पे क्यों घुसानी गाड़ी। अभी यहाँ पे 3 कारें किस पोजीशन में रखी हुई है भैया ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे तीनों कार गायब हो गई और पीछे एक अलग ही वैन आ जाती है जो कि पहले थी ही नहीं। अभी कृष्णा के बगल में येलो टी शर्ट में आंटी चलते हुए आ रही है, लेकिन अगले ही पल वो कृष्णा के बगल से गायब हो जाती है और लिटरली कृष्णा के आसपास कहीं पे भी नहीं, लेकिन अगले ही पल आंटी बगल में प्रकट हो गई। Just imagine, मतलब कैमरा किधर है और ये देख किधर रही है, वाह। हमारे नए शो का नाम। मतलब लिटरली इसने अभी तक कृष्णा से बात ही नहीं की, उसको बताया ही नहीं है और पूरा का पूरा एक शो ही खड़ा कर दिया और इतना बड़ा सेट भी लगवा दिया। मतलब वाह, गट्स होने चाहिए भाई। अभी इस माउस के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि भैया अगले ही हाँ बाबा, फिर मैंने सोचा अगर तुम शूटिंग देख सकते हो तो कर भी तो सकते हो। लिटरली ये क्या बात हुई, अगर तुम शूटिंग देख सकते हो तो कर भी तो सकते हो। मतलब अगर मैं किसी को स्विमिंग करते हुए देख लूंगा तो क्या मेरे को स्विमिंग करनी आ जाएगी। मतलब वाह, ये लोग चॉकलेट या चिंगम अगर रखते हैं खाने के लिए और ये विक्स की गोली रखी है। मतलब वाह, यहाँ पर कृष्णन कृष्णा के झुकने से पहले ही झुक गया था, लेकिन अगले ही पल वो वापस से आगे आके झुक रहा है और अभी एकदम से इधर आके कुछ बोलने की जगह कैमरे को देखना चालू कर देता है और लिटरली इसकी शक्ल देख के फट रही है मेरी। और अभी प्रिया ने कैमरा पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही कृष्णा उसे खींच कर ले जाता है तब उसके पास से कैमरा गायब हो जाता है और कुछ समय बाद वापस भी आ जाता है। और कृष्णा भी बाइक के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन वही जब हम इसे सामने के एंगल से देखते हैं तो देखो भाई कृष्णा बाइक के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, बाइक के साइड में खड़ा हुआ है। यहाँ पे कैमरा फिर से गायब हो गया। यहाँ पर कृष्णा अपना राइट हैंड आगे कर रहा है मास्क उठाने के लिए, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड है भाई। मतलब कृष्ण इसे ऐसे ही फेंक दिया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। क्रिस, क्रिस, आखिर है कौन ये क्रिस? यहाँ पे बॉस जो हिंदी में कह रही है ना, मेरे को नहीं लगता कि इसे कुछ समझ आ भी रहे। मैंने सोचा कि तुम ही क्रिश हो और अपनी किडनैपिंग खुद प्लान की। नकली गुंडों की जगह असली गुंडे आ गए। इसने सर्कस में कृष को देखा, इसे कृष्णा पे डाउट हुआ और इसने 2 दिन बाद सीधा गुंडे ही मंगाए थे। मतलब आप ऐसे बात ही कर लेते, मतलब सीधा ही गुंडे मंगाने की क्या जरूरत थी। अगर आप कृष्णा से बात कर लेते तो वो आपको सारी सच्चाई बता देता कि देखो भाई मैं कृष्ण। तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों चुपचाप उस लड़कों से मार खाते रहे? नहीं लिटरली में भाई थोड़ा बहुत तो मार ही सकता था। मतलब अगर कोई इंसान कृष्ण नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बिल्कुल ताकत ही नहीं है उसके अंदर। अभी प्रिया के जस्ट सामने ये लेस का पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे लेस का पैकेट काफी ज्यादा दूर है। और अभी प्रिया टीवी में कृष्णा के जो गांव वाला फुटेज है वो देख रही है और एकदम से 10 सेकंड बाद सीधा सर्कस में जो ब्लास्ट होता है वो वाला फुटेज आ जाता है। लेकिन एक मिनट भाई, बीच के जो वीडियोस है, बीच के जो फुटेज है वो कहाँ गए? नहीं चले, एक बार बाकी सब फुटेजेस को हटाओ। प्रिया ने सर्कस के अंदर कितनी सारी रिकॉर्डिंग की थी, कृष्णा की भी कितनी रिकॉर्डिंग्स की थी, तो वो सब कहाँ है भाई? अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे काफी ज्यादा गैप आ जाता है भाई। नहीं, इसे तोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये तो वैसे भी अलग ही पड़ा हुआ था, मशीन से जुड़ा हुआ तो था ही नहीं। कृष्णा, अगर डॉक्टर आर्य ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया तो उस कंप्यूटर के जरिए वो किस हद तक विनाश कर सकता है। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल को डॉक्टर आर्य फ्यूचर देख भी लेता तो क्या ही उखाड़ लेता भाई। नहीं मतलब मैं बहुत सोचा, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं पूरी दुनिया का फ्यूचर देख के पूरी दुनिया का बुरा कैसे करूँ। और अगर डॉक्टर आर्य एक एक इंसान का फ्यूचर देखकर एक एक इंसान का बुरा करने बैठेगा तो हो गया भैया, निकल गई पूरी जिंदगी। तो भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर आर्य की जगह होते तो आप फ्यूचर देख के ऐसा क्या करते कि आप पूरी दुनिया की बर्बादी कर सकते? मेरे को प्लीज नीचे कमेंट्स में बताओ। इस सीन में मेरे को ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये लोग बोट में
क्यों घूम रहे हैं? मतलब जो बातचीत ये लोग बोट में बैठकर कर रहे हैं वो तो कहीं पर भी कर सकते हैं, इसके लिए बोट में घूमने की क्या जरूरत है? अभी यहाँ पर ये आंटी अकेली ही खड़ी हुई है, लेकिन क्रिश के मुंडी घुमाते ही कितने ज्यादा लोग आ जाते हैं भाई पीछे। अभी इस वाली रो की कारें पीछे की तरफ आ रही, मतलब अपनी तरफ आ रही है, लेकिन कृष्णा जैसे ही जंप करके नेक्स्ट कार पे पैर रख रहा होता है, जो कारें इस तरफ आ रही थी वो अचानक से सामने की तरफ चल रही है। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे ना तो कृष्णा के जंप करने के बाद जो क्रिश का जो मास्क है ना वो उसके चेहरे से ही उतर जाता है। रुको जरा, सबर करो। अरे भाई इतनी क्या जल्दी है तुम लोग को, आने दो ना उसको नीचे आराम से। और अगर पेड़ चढ़कर उस तक पहुंच भी जाओगे तो हवा में क्या ही उखाड़ लोगे उसका। यहाँ पर कृष्णा के जैकेट में जो चेन है वो लिटरली जैकेट से पूरा अलग हो चुका है। अब यहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो कि अगले ही पल गायब हो गया। अच्छा चलता हूँ। नहीं मतलब क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या भाई? मतलब क्या मतलब प्रिया ने इसको हल्का सा धक्का दिया और ये हम तोड़ गए बोल के निकल गया। वाह। अब मुझे अपने बचपन के सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मैं इसमें अच्छे बच्चों की तरह शांति से बैठता तो शायद ये नहीं टूटता, लेकिन अगर मैं इसकी तरह कूद के बैठता तो ये टूट जाता, डेफिनेटली टूट जाता। अभी इसकी टी शर्ट में बिल्कुल भी खून नहीं लगा है, लेकिन 5 सेकंड बाद टी शर्ट में काफी ज्यादा खून प्रकट हो गया। तो ये लोग फाइनली रोहित को ले आए हैं इंडिया, लेकिन रोहित का पासपोर्ट कहाँ से लाए भाई? क्योंकि भाई रोहित 20 साल से तो बेहोश पड़ा हुआ था, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि उसको याद होगा कि अब मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा है। ये तीनों तो स्पेसशिप को ही देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं है प्रिया किधर देख रही है। नहीं काय का थैंक यू भाई। नहीं आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको जादू से शक्तियां नहीं मिलती तो आप बड़े होकर सिंगापुर भी नहीं जाते और ये सब कुछ होता ही नहीं। सोनिया मेहरा और उसका पोता कृष्णा कहाँ है फादर? तो मूवी की स्टार्टिंग में ये कृष्णा के प्रिंसिपल के पास आता है और हमें पता चलता है कि ये कृष्णा के प्रिंसिपल के पास 3 से 4 बार आ चुका है और हर बार ये यही पूछता है कि कृष्णा और उसकी फैमिली कहाँ है, जिसमें लिटरली ये गुंडे की तरह बात करता है कि देखिए फादर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जितना पैसा चाहिए आप मुझे बताइए मैं आपको दूंगा। अरे भाई ऐसे कौन बात करता है यार? इनको थोड़ा प्यार से समझाओ ना कि देखिए फादर रोहित सिंगापुर आए थे, 2 साल वहां पर रहे हैं, 2 साल में हमारे बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर थोड़ा सबूत दो कि ये देखिए मेरे और रोहित की फोटो, और फिर थोड़े और सबूत दो कि वो ऐसे थे वैसे थे, हम यहाँ गए वहां गए। देन उनको प्यार से बताओ कि देखिए फादर बात ऐसी है कि रोहित जिंदा है और अभी सिर्फ उन्हें एक ही इंसान बचा सकता है और वो है उनका खुद का बेटा कृष्णा। यस, अगर ये इस तरह से बात करते तो आई थिंक फादर इनको एड्रेस दे देते। मेरे कंप्यूटर गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ दूंगा। जब यहाँ पर रोहित को पता चलता है कि डॉक्टर आ रहे हैं तो साला बहुत बड़ा डीके, वो ये प्लान करता है कि मैं ये कंप्यूटर गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा और मैं सब तोड़ दूंगा। बट इससे अच्छा प्लान तो मेरे पास है भाई, और ये प्लान मैंने अभी नहीं सोचा है, बहुत सालों पहले ही ये प्लान मेरे दिमाग में आ गया। मतलब यहाँ पर रोहित सब कुछ तोड़ने की जगह ऐसा करता जिसमें जैसे ही डॉक्टर आ रहे हैं ऊपर आते और रोहित से पूछते मशीन के बारे में, तब रोहित कहता कि डॉक्टर आ रहे हैं मैंने अपना पूरा काम तो कर दिया है और मेरे हिसाब से सब काम सही हुआ है, लेकिन मशीन ऑपरेट करने में कुछ दिक्कतें आ रही है, ये आ रही वो आ रही, कुछ भी कह देता। जिसमें ये सब कहने के बाद आखिरी में ये कहता कि डॉक्टर आर्य देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 हफ्ता और लगेगा, मुझे लगता है अंदर कुछ गलतियां हो गई है, मुझे 1 हफ्ता और दीजिए, 1 हफ्ते में मैं आपको कंप्यूटर आपके हाथ में दूं। जिसमें डॉक्टर आर्य के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो खुद ही कह देती कि ठीक है भैया आप 1 हफ्ता और ले लीजिए, एंड बस हो गया हमारा काम। 1 हफ्ता हमारे पास है तो आप अंदर ही अंदर कंप्यूटर को खराब कर देते, वायरिंग उल्टा सीधा कर देते, अंदर ही अंदर सब चीजों को खराब कर देते और बीच में मौका देकर भाग जाते। मस्त प्लान है भाई।